हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ा था कि टिश्यू के जो टिश्यू है वो बेसिक यूनिट जो बॉडी का है वो सेल है। सेल से ही टिश्यू बनता है, क्योंकि सेल्स जब ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं उसका नाम है टिश्यू। टिश्यू से ही आर्गन बनता है और आर्गन से ही सिस्टम बनता है और सिस्टम से ही बॉडी बनती है। और फिर हमने पढ़ लिया था कि टिश्यू के 4 टाइप्स है। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ वन जो था वो नर्वस टिश्यू। पहला वाला हमने कंप्लीट किया था एपिथेलियल के, हमने सिंपल और कंपाउंड पढ़े थे। और इसके बाद आए थे हम कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू पे मैंने बोला है ये अबेंडनली बॉडी में प्रेजेंट है। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू यही कनेक्टिव टिश्यू है। 3 टाइप का होता है। एक तो मैंने बोला था लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें सेल्स लूजली पैक्ड थे और वो वीक टिश्यू था। और दूसरा जो टिश्यू होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें सेल्स कम्पैक्ट है और टाइटली बाइंडेड है, इसलिए उसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें स्पेशल सेल्स, इसलिए उसका नाम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा मैंने बोला था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में मैंने बोला था कि ये इसके जो फाइबर्स है वो टाइटली बाइंड होता है। एक तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर में मैंने बोला था कि रेगुलर में जो फाइबर्स है और सेल्स है, जो फाइबर्स है इसमें वो रेगुलरली प्रेजेंट है, यानी कि एक पैटर्न में है, एक रेगुलर फैशन में है प्रेजेंट। और जो इरेगुलर था उसमें मैंने बोला था जो फाइबर्स है वो इरेगुलरली प्रेजेंट है, इसलिए ये इरेगुलर टिश्यू है। स्क्लेरा ऑफ आई, मैंने बोला था पेरिओस्टियम ऑफ बोन्स या डर्मिस ऑफ स्किन। और जो रेगुलर कनेक्टिवमेंट्स एंड टेंडन्स। ये था हमारा टॉपिक जो अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हो। ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम स्पेशल। इसकी जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स है। एक तो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा फ्लूइड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बोला है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें स्पेशल सेल्स हैं, वो आगे देखिए कौन कौन से स्पेशल सेल्स है। और ये जो टिश्यू है, ये एक टाइप इसका है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कार्टिलेज और बोन आती है, कार्टिलेज और बोन आती है। एक तो कार्टिलेज आती है, दूसरा बोन। जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक है टिश्यू है और फ्लेक्सिबल टिश्यू है, और बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, टाइटली बाइंडेड फाइबर्स है, इसलिए वो ज्यादा हार्ड है। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड में ब्लड आता है और लिफ है, ये लूज में आते हैं। इसके जो फाइबर्स है वो पहला वाला हमारा टिश्यू है वो क्या है? वो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। एक तो ये कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कार्टिलेज ये सेमी रिजिड है। इसकी रिजिडिटी जो ये पूरा रिजिड नहीं है, फुली हार्ड नहीं है और सेमी रिजिड है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, ये इलास्टिक भी है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कार्टिलेज में डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज आ जाएंगे। हमें वो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज भी आ जाएगी, फाइब्रस कार्टिलेज भी आ जाएगी, और वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये फ्लेक्सिबल है और कैसे ये इलास्टिक है, और ये इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है। फंक्शन क्या है इसकी? जो बॉडी में इसकी फंक्शन है वो है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ बॉडी को देता है, और इलास्टिसिटी बॉडी को देता है, ताकि बॉडी इजीली जॉइंट इजीली बेंड कर सके, वो पार्ट इजीली बेंड कर सके, इजीली हम उस पार्ट को जो मूवमेंट दे सकते हैं। फंक्शन क्या है इसकी? स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है और इलास्टिसिटी इसकी कंपोजिशन में आता है। इसकी सेल्स, एक तो इसमें सेल्स प्रेजेंट होगी, दूसरा इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, और तीसरा इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। याद रहे, कंपोजिशन में इसके सेल्स आते हैं, इसमें सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, और फाइबर्स कौन कौन से फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है, और मैट्रिक्स वो कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होता है? ये कॉन्ड्रोसाइट्स ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो बनाते हैं क्या? कार्टिलेज को बनाते हैं, वही है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रुप्स में प्रेजेंट। आउटर लेयर है वो है पेरिकॉन्ड्रियम,
और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होता है यहाँ किस में, कार्टिलेज में है, वो प्रोड्यूस करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये यंग सेल्स होते हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स ये यंग सेल्स होते हैं। जब ये कॉन्ड्रोसाइट्स ओल्डर होते हैं, ये मैच्योर होते हैं, जब ये यंग होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मैट्रिक्स। जब ये यंग हो जाते हैं ये कन्वर्ट होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट्स में। इसलिए जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है सेकंड टाइप ऑफ सेल्स है किसके, कार्टिलेज के, वो होते हैं कौन से, कॉन्ड्रोसाइट्स, मगर कौन, मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स मगर कॉन्ड्रोसाइट्स, डिराइव फ्रॉम कॉन्ड्रोसाइट्स। ये जो सेल्स है कॉन्ड्रोब्लास्ट दूसरा टाइप, ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से ही, कार्टिलेज के दूसरा जो पहला वाला जो टाइप है कॉन्ड्रोसाइट, वहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं, वही मैच्योर हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सिक्रेटिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन सिक्रेटिंग जो प्रोटीन्स है वही प्रोड्यूस करते हैं कार्टिलेज में। वो कौन से सेल्स हैं, इसमें जो फाइबर्स है वो दो टाइप के फाइबर्स, एक तो कोलेजन फाइबर्स, दूसरा इलास्टिक फाइबर्स। मैंने बोला है कार्टिलेज के में सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स यंग सेल्स है और कॉन्ड्रोब्लास्ट्स मैच्योर सेल्स है। कॉन्ड्रोसाइट्स की फंक्शन क्या है, मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना, और कॉन्ड्रोब्लास्ट्स की सिक्रीटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करना। फाइबर जो प्रेजेंट है, जो इलास्टिसिटी देते हैं, जो ये फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जो सेमी रिजिड बनाते हैं, वो यही फाइबर्स है। वो कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं कोलेजन फाइबर्स। ज्यादा जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर जो इलास्टिक कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स वो है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज में। इलास्टिक कार्टिलेज में ज्यादा फाइबर्स ऑफ इलास्टिक होते हैं, इसलिए जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक सब्सटेंस है, इसलिए ये सेमी फ्लेक्सिबल है। इसलिए ये सेमी फ्लेक्सिबल है, सेमी फ्लेक्सिबल की वजह से ये इसका जो मैट्रिक्स है वो जेली टाइप है। मगर उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्रोटीन सल्फेट और हाइलोरोनिक एसिड। दो ये होते हैं सबस्टेंस इसमें, किसमें, मैट्रिक्स में। एक तो क्रोटीन सल्फेट, दूसरा हाइलोरोनिक। फ्यूचर्स क्या है कार्टिलेज के, कार्टिलेज में फ्यूचर्स जो कार्टिलेज को अलग करते हैं बाकी टिश्यूज में, इसमें क्यों स्पेशल में रखा गया, इसके फ्यूचर्स क्या है, ये एवास्कुलर है, इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स कहाँ से होगी, तो फिर न्यूट्रॉन्स कहाँ से लाते हैं, न्यूट्रॉन्स थ्रू डिफ्यूजन। जो इसकी नियरेस्ट कैपिलरीज होगी वहां से वो डिफ्यूजन की वजह से जो नियरेस्ट कैपिलरीज है वहां से डिफ्यूजन होता है और यहाँ तक न्यूट्रॉन्स में जो कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम की कवरिंग होती है, जो आउटर हमने लिया था, अगर हम आउटर कवरिंग देखें वो है पेरिकॉन्ड्रियम इसकी कवरिंग होती है। एक्सेप्ट फाइब्रोकार्टिलेज में कोई कवरिंग नहीं होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होती है। नो नर्व्स है इसलिए इसमें सेंसेशन नहीं होगी। अगर आप कार्टिलेज को प्रिक करोगे, कार्टिलेज में फील सेंसेशन नहीं होगा, इसलिए आपको सेंसेशन नहीं हो जाएगी कार्टिलेज में। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए जो ईयर पर्सिंग करते हैं वहां पे नर्वस प्रेजेंट नहीं हो, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट नहीं है। इसकी जो एंटीजेनिसिटी यानी कि ये अगेंस्ट डिजीज ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, इसलिए इसका अगर इन्फेक्शन हो जाएगा वो इसमें एंटीजेन्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये लो एंटीजेनिसिटी। इसमें लिम्फेटिक्स नहीं, क्योंकि लिम्फेटिक्स डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर इसमें डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है तो इसकी जो एंटीजेनिसिटी वो लो होगी। कार्टिलेज के टाइप्स 3 हैं, 3 टाइप्स कार्टिलेज के प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। पहला वाला जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज है, और दूसरा वाला जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, और तीसरा वाला जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हाइलिन कार्टिलेज जो है हम पीस लेते हैं कोई माइक्रोस्कोप में कार्टिलेज का, तो हमें हाइलिन वाला कार्टिलेज जो नजर आता है वो अपीयर होता है। वो कैसा नजर आता है, वो ब्लूइश कार्टिलेज है। और इसकी जो कवरिंग है हाइलिन कार्टिलेज की जो कवरिंग है, अगर हम कवरिंग देखेंगे इसकी, वो है पेरिकॉन्ड्रियम। हमें पता है जो पेरिकॉन्ड्रियम ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि इसमें जो फाइबर्स है पेरिकॉन्ड्रियम की वो है इरेगुलर, फाइब्रोसिस की इरेगुलर है कनेक्टिव टिश्यू में।
इसलिए जो कवरिंग होगी, इसकी जो कवरिंग आउटसाइड कवरिंग है वो किसकी बनी होगी, इरेगुलर फाइबर्स की, जो कनेक्टिव टिश्यू का है। और इसमें जो सेल्स है, सेल्स जो प्रेजेंट है वो ग्रुप्स में प्रेजेंट है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसके जो सेल्स है वो अक्सर ग्रुप्स में प्रेजेंट है, इसलिए जो ग्रुप्स में सेल्स प्रेजेंट है उनका नाम हम बोलते हैं ल्यूकिने। और यही कॉन्ड्रोसाइट्स फिर क्या करते हैं, यही मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं और यही फिर एडल्ट में मैच्योर हो जाते हैं, ये यंग होते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, वो बनते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, वो फिर सिक्रीटिंग प्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। इसके जो फाइबर्स है वो लेस फाइबर्स है प्रेजेंट, इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो लेस है। क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये भी लैरिंक्स की कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये भी हाइलेन की बनी हुई है। और ट्रैकिया रिंग्स, जो ट्रैकिया के सी टाइप रिंग्स है 16 to 20 रिंग्स, वो भी बने होते हैं किसके, हाइलेन कार्टिलेज के। कोस्टल कार्टिलेज, जो कोस्टल फ्री कार्टिलेजेस है वो क्या है, वो भी बनी होती है हाइलीन कार्टिलेज की। और ब्रोंकियल कार्टिलेज और ब्रोंकियल कार्टिलेज जो है वो भी किसकी बनी होती है, वो भी होती है हाइलीन कार्टिलेज के। ये है इसका डायग्राम। ये है सेल्स जो प्रेजेंट है ग्रुप्स में, उनको बोलते हैं ल्यूकिने। ये सेल्स, इनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये ग्रुप्स में प्रेजेंट है। और फाइबर्स बहुत ही कम है, फाइबर्स मेनली क्या है, कोलेजन, ज्यादातर सेल्स है इसमें प्रेजेंट। इसकी फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सपोर्ट करता है, एंड स्मूथ सरफेसेस एट जॉइंट्स, जॉइंट्स पे क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट करता है, एंड स्मूथ सरफेसेस किनको प्रोवाइड करता है, इलास्टिक। दूसरी टाइप है इसकी इलास्टिक कार्टिलेज की, ये अपीयर हो जाती है माइक्रोस्कोप में येलोविश कार्टिलेज दिखाई दे रही है। इसकी कलर जो दिखाई दे रहा है हमें वो है येलोविश, और इसकी यानी कि ये येलो कलर की है। कवरिंग जो है, कवरिंग इसमें प्रेजेंट होती है, कवरिंग वो भी है पेरिकॉन्ड्रियम, वो भी है सेम इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि इसमें जो फाइबर्स है वो इरेगुलर फाइबर्स है इसकी पेरिकॉन्ड्रियम में। सेल्स क्या है, 2 to 3 इन नंबर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और वो कॉन्ड्रोसाइट्स 2 to 3 सेल्स एक जगह पे ग्रुप बनाते हैं, एक जगह ग्रुप बनाते हैं। और जो फाइबर्स है, फाइबर्स प्रेजेंट है इसमें ज्यादातर इलास्टिक फाइबर्स, इसमें सेल्स बहुत कम है, फाइबर्स ज्यादा है। वो भी फाइबर्स मेन कौन है, फाइबर्स मेनली इलास्टिक फाइबर्स है, ये इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें इलास्टिक फाइबर्स है, इसलिए इसका नाम इलास्टिक कार्टिलेज है। इसमें था सेल्स ज्यादा प्रेजेंट, मगर इसमें फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट है। फाइबर्स में दो टाइप के मैंने बोले ऑलरेडी, फाइबर्स में मेनली इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट है और कोलेजन फाइबर्स बहुत ही कम है। ज्यादातर इलास्टिक फाइबर्स, इसलिए इसको इलास्टिसिटी ज्यादा प्रोवाइड करती है, इसलिए मैंने बोला फाइबर्स मोर इलास्टिक। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पिन्ना, जो पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर है वो पिन्ना है, उसका पिन्ना में क्या होता है, यही इलास्टिक फाइबर्स। एपिग्लोटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अपर इसोफेगस, अपर लैरिंक्स में, उसका नाम है एपिग्लोटिस। वो भी कार्टिलेज किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये भी लैरिंजियल कार्टिलेज है, ये भी बना होता है किसका, इलास्टिक कार्टिलेज में। और आर्टरी मियाटस, ये जो एक्सटर्नल ईयर में आर्टरी ट्यूब है, इनर वाला ट्यूब जो इन मिडल ईयर से कनेक्ट करता है, वो भी किसका बना होता है, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब देखिए डायग्राम की तरफ, ये जो डायग्राम है इसकी, ये क्या है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स 2 in 3 in groups, 2 or 3 in groups की डायग्राम की तरफ, इलास्टिक कार्टिलेज की डायग्राम की तरफ देखोगे, ये है इसका कवरिंग, जो मैंने बोला कवरिंग ऑलरेडी पेरिकॉन्ड्रियम की, इरेगुलर फाइबर्स की। और इसमें सेल्स 2 to 3 इन ग्रुप्स होते हैं, 2 to 3 इन ग्रुप्स होते हैं। और इसमें जो फाइबर्स है वो इलास्टिक फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ये क्या करता है, इसकी फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट एंड मेंटेन शेप, ये सपोर्ट एंड मेंटेन शेप, ये जगह है ना, यहाँ पे शेप एंड सपोर्ट कौन करता है, मेंटेन शेप करता है, यही कार्टिलेज करता है, जो इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज ये डेंस फाइबर्स, डेंस, ये सब कार्टिलेज में, इनमें सब में डेंसली पैक्ड है। इसमें ज्यादातर फाइबर्स जो है ना, ये टफ फाइबर्स है, इसमें वो है मेनली कोलेजन फाइबर्स। ये अपीयर क्या होता है, डेंस, मैंने बोला नहीं फाइबर जैसी, हार्ड जैसे दिख रहा है, ये डेंस फाइबरस टिश्यू है, अपीयर ऐसी होती है।
और इसकी कवरिंग जो है वो कवरिंग प्रेजेंट नहीं है इसमें, इसलिए ये कवरिंग मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है इसके कार्टिलेज का, मैंने बोला है वहाँ पे कवरिंग जो होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम की होती है, मगर यहाँ पे फाइबर कार्टिलेज में कवरिंग नहीं होती है। इसके सेल्स जो है वो 2 to 3 सेल्स होती है, मगर रोज में, ये जो सेल्स है ये रोज में प्रेजेंट है 2 to 3 सेल्स के। फाइबर्स जो है वो कोलेजन है, ज्यादातर फाइबर्स इसमें था, इलास्टिक में इलास्टिक फाइबर्स जहाँ था, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स। इसलिए मैंने आउटर वाला जो इसका लेयर था वो नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके जो फाइबर्स बनाए मैंने, फाइबर्स कोलेजन सेकंड फाइबर्स, इसमें जो फाइबर्स है वो है कोलेजन सेकंड फाइबर्स, कोलेजन सेकंड फाइबर्स। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कहाँ कहाँ पे, इसका फंक्शन मेनली है सपोर्टिंग टिश्यू, ये सपोर्ट करता है कहाँ कहाँ के, इंटरवर्टिबल डिस्क में प्रेजेंट होता है। जो वर्टिब्रा में बीच में होते हैं डिस्कस जो सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वहां पे इंटरवर्टिबल डिस्क होते हैं। वर्टिबल काम है इंटरवर्टिबल डिस्क, जो वर्टिब्रास के बीच में होते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेनिस्की ऑफ नी जॉइंट, जो मेनिस्की ऑफ नी जॉइंट है वहां पे प्रेजेंट होता है। और स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के जॉइंट जहाँ पे बनता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर, रेडियस और अल्नर के बीच में जो जॉइंट बनता है वो रेडियो अल्नर जॉइंट है। वो वहां पे प्रेजेंट क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है टिश्यू को। अगर आप डायग्राम देखो कि मैंने यहाँ बनाया है, इसमें जो आउटर कवरिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको पेरिकॉन्ड्रियम नहीं दिखाया। और इसमें सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, मगर वो रोज में होते हैं। और इसमें फाइबर जो है मेनली वो कोलेजन फाइबर्स है, इसलिए इसका नाम है फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ये सपोर्टिंग टिश्यू करती है। ये था हमारा कार्टिलेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा ये सारा कार्टिलेज क्या है और इसके सेल्स क्या है और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको हो गया, कोई पॉइंट समझ नहीं आ गया होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।